नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। ऐसे छात्र छात्रा हैं जिन्होंने अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है और वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम में टॉप करें या एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ जाए, तो आज उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास। ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि पूरे टॉपिक के आपके पूरे यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों, जो थर्ड सेमेस्टर में आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसका जो पेपर टाइटल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। यानी कि आपका जो फिजिक्स है थर्ड सेमेस्टर में वो दो पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए में है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और पार्ट बी में है आपका मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो मैं सिलेबस आप लोग को पढ़ा रहा हूं वो अकॉर्डिंग टू एनईपी सिलेबस पढ़ा रहा हूं। जो नया सिलेबस लागू हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में दोस्तों हम चर्चा करेंगे पार्ट ए यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आपके 4 यूनिट सम्मिलित हैं। आपके 4 यूनिट जो हैं, आपका पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड यूनिट है मैग्नेटोस्टैटिक्स और यूनिट नंबर थर्ड है जो दिया गया है टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। और यूनिट नंबर जो चौथा आपका है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर आधारित है। इससे जितने भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, जितने भी टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंट हैं, जो 100% अनिवार्य होता है और 100% कन्फर्म है आने की, उन्हीं प्रश्नों की हम या उन्हीं टॉपिक की यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए पार्ट ए में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये तैयार करना है। इस जो आपका पेपर टाइटल है सबसे पहले तो उसी के बारे में आपको तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दूसरी बात, आपको जो अगला टॉपिक पढ़ लेना है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछ लिया जाता है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपको तैयार करना है। ओके, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन से इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो बनता है वो पूछ लिया जाता है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी हिंदी में अगर बात करें तो कहा जाता है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र तथा विभव के लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये आपसे इस बार पूछा जाएगा, तो ये आपको पढ़ना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जितना भी मैं आपको डार्क सर्कल से दिख रहा होगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 100% आना तय है। दूसरा आपको तैयार करना है इसमें गॉस लॉ। गॉस का नियम क्या है, गॉस का नियम का निगमन करना पूछ लिया जाता है कि गॉस का नियम बताइए और उसका पूरा का पूरा निगमन करिए। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, पूछ लिया जाएगा स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पूछा जाएगा, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम बताओ और सिद्ध करो। ओके, तो ये क्वेश्चन, ये आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट है गॉस लॉ, इसको तैयार करिएगा। सेकंड आपको इसमें जो पढ़ना है वो है कौलॉम्स लॉ। कौलॉम्स लॉ आपको तैयार करना है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा। किसी बिंदु आवेश के कारण जो होने वाला, इसमें कूलाम के नियम में पूरा का पूरा इसका निगमन होता है, वो आपको तैयार करना होगा। पूरा का पूरा जो डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना होगा। ओके, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला जो है एम्पियर लॉ है। एम्पियर का नियम जो है वो आपको तैयार करना है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। अब आप इसमें देखेंगे 3 नियम हो गए, गॉस लॉ, कूलाम लॉ और एम्पियर लॉ। इन तीनों में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये 100% पक्का रहता है। अब तीनों आपको तैयार करना है। जो सबसे ज़्यादा आने की संभावना है वो है गॉस का लॉ। अगर एम्पियर्स लॉ आएगा तो इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा और कई प्रकार से हो सकता है इसमें समवाहित क्वेश्चन को लेकर के पूछा जाए। ओके, चलिए अगला इसमें देखते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो है मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी एंड परमेबिलिटी।
मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी और परमेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये शॉर्ट टाइम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ये शॉर्ट टाइम में पूछ लिया जाता है। और शॉर्ट टाइम में जब पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा लगभग लगभग मान के चलिए सेक्शन बी में पूछ लिया जाएगा, और वेरी शॉर्ट टाइम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ओके चलिए, तो ये आप 100% तैयार कर लीजिएगा। जितने भी डार्क सर्कल से देख रहे हैं ये आपको एकदम से पूर्णतः तैयार ही कर लेना है, मान के चलना एग्जाम में ये आना ही तय है। ओके चलिए, अगला जो प्रश्न तैयार करना है वो है मैग्नेटिक फील्ड एंड बायो-सेवर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड एंड बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड जब आप तैयार करेंगे तो इसमें बायो-सेवर्ट लॉ आप प्रूव करना आएगा, प्रूव करने के लिए आएगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं, तैयार भी कर सकते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और ये पूछा भी जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है और रिपीटेड टॉपिक्स भी है। ये आपकी यूनिट नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए, इसमें जो आपका अगला टॉपिक तैयार करना है वो फैराडे का लॉ, फैराडे लॉ तैयार करना है, फैराडे का नियम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये फैराडे लॉ का, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस। ओके चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो मैक्सवेल इक्वेशन तैयार करना है, जो 100% पक्का रहता है आना। ये 100% अनिवार्य है, तय है आना, जिसमें आपके हो सकता है अगर शॉर्ट भी में पूछा जाए, लेकिन कभी कभी ये प्रश्न लॉन्ग टाइम में पूछा जाता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो अधिक संभावना है वो लॉन्ग टाइम में आएगा। मैक्सवेल का नियम क्या है, इसके सभी नियम की व्याख्या आपको करनी होगी, ठीक है। सभी नियम, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ इम्पॉर्टेंट है, ये सभी पूछे जाएंगे। मैक्सवेल का इक्वेशन 100% आप मान करके इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसका सलूशन भी मैं कल आपको कराने का प्रयास करूंगा। अगला देखिए इंपॉर्टेंट जो आपको तैयार करना है इसमें यह है सेल्फ इंडक्टेंस बाय रेले जीन्स मेथड। रेले जीन्स मेथड सेल्फ इंडक्टेंस तैयार करना है किसके द्वारा, रेले जीन्स मेथड से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगला इसमें जो तैयार करना है वो तैयार करना है आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस 100% आना श्योर है दोस्तों, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का ये क्वेश्चंस है। नेक्स्ट जो है वो है स्टोक लॉ। स्टोक लॉ, स्टोक का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मानकर चलिए कि 100% आना है इस बार। और इस क्वेश्चंस को, इस टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनको तैयार कर लीजिएगा। केवल और केवल पार्ट ए में इतने ही टॉपिक को आपको तैयार करना है। ओके चलिए, अब हम पार्ट बी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करते हैं। पार्ट बी में जो आपका है पार्ट बी, जिसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र, आपको बता दें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में इस यानी पार्ट बी से आपके एग्ज़ाम में 60% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहीं से यानी 60% क्वेश्चन आपके पार्ट बी से आएंगे और 40% क्वेश्चंस आपके पार्ट ए से पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वो है पार्ट बी, क्योंकि यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि बी और सेक्शन सी के प्रश्न ज़्यादा बनेंगे। ओके चलिए, जो सबसे पहला प्रश्न आपको तैयार करना है वो इंटरफेरेंस तैयार करना है। इसमें भी आपकी 4 यूनिट है। सेक्शन बी में, पार्ट बी में जो आपकी फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर है, इसमें भी कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है। पहला इंटरफेरेंस, दूसरा आपका जो यूनिट नंबर 2 है यानी यूनिट नंबर आप 6 कहिए, उसका नाम है डिफ्रैक्शन, और यूनिट नंबर 7 आपकी है पोलराइजेशन, और 8 यूनिट है लेजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें आपको जो तैयार करना है वो इंटरफेरेंस तैयार करना है कि व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और शॉर्ट टाइप यानी वेरी शॉर्ट टाइप में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला इसमें जो 100% कन्फर्म है आना आपके एग्जाम में वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, जो 100% हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा ही जाएगा। ये क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने डार्क सर्कल कर दिया ताकि आप लोग ज़्यादातर फोकस कर पाएँ। ओके, अगला जो है वो है फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म। फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म इम्पॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करना रहेगा। ये आने की संभावना रहती है, रिपीट होते हैं और लगा के पूछे जाते हैं। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ये शॉर्ट सेक्शन में पूछा जाएगा, यानी कि सेक्शन नंबर बी में पूछा जाएगा आपके लिए, ठीक है, जहाँ पर आपको 7 नंबर मिलेंगे और लगा के क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, ठीक है। ये पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया है। अब जो 100% पक्का है ना वो है न्यूटन्स रिंग। ये 100% कन्फर्म है आपके एग्ज़ाम में आना। कुछ फिजिक्स में देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं दोस्तों जो एकदम कन्फर्म रहता है, उनका
निश्चित तौर पर वही प्रश्न बनते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों विगत 3 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके पहले हम लोग जब बीएससी कर रहे थे तो बीएससी में क्या होता था, हम लोग के पास 5 से 6 वर्षों के पेपर मिल जाते थे, क्वेश्चन पेपर और सॉल्व पेपर, जिनको हम लोग क्या करते थे, एक तरह से देख करके एक नया मॉडल पेपर तैयार कर लेते थे और वही मॉडल पेपर से सारे के सारे प्रश्न आ जाते थे। तो इसी प्रकार से मैंने ये बताया है क्योंकि ये जब ओल्ड पैटर्न हुआ करता था आप लोग का, जब 3 पेपर होते थे फिजिक्स के, अभी तो आपका सेमेस्टर वाइज प्रणाली हो गया है। इसमें तो आपका सेमेस्टर वाइज हो गया, यानी सेमेस्टर फर्स्ट में एक पेपर, पहले ईयरली एग्जाम जब होता था तो 3 पेपर होता था, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। थर्ड पेपर में आप इलेक्ट्रॉनिक्स होती थी, सेकंड पेपर में आपका ये रहता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ऑप्टिक्स जो रहता था उसमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, न्यूटन्स रिंग हमेशा पूछा जाता था हर बार। अगर हम 6 साल के पेपर को उठा के देखें, हर बार के पेपर में ये मिलता था और इस बार भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो न्यूटन्स रिंग इम्पॉर्टेंट है। अगला है हेडिंगर फिंगर्स। हेडिंगर फ्रेंड्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है, ये भी आने की संभावना है, तो इसको भी आपको तैयार करना होगा। अगला जो है 100% वाला कंफर्म, वो है आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। ये लॉन्ग टाइप में आएगा, आपके सेक्शन सी में पूछा जाएगा, जिसमें 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार आपके एग्जाम में अवध यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बता दूं, या फिर वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हो या अदर यूनिवर्सिटी से हो, सभी में ये कन्फर्म है इस बार आना। अगला जो है वो है फेवरेट पॉइंट इंटरफेरोमीटर, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अगर इंटरफेरोमीटर पूछा जाएगा तो ये आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा, तो शॉर्ट में भी आने की संभावना है, इसलिए फेवरेट पॉइंट इंटरफेरोमीटर को ध्यानपूर्वक तैयार कर लीजिएगा। ओके, अगला जो है वो फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर है। फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना होगा। ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही यहाँ पर लिखे हैं, पूरे टॉपिक्स नहीं है, यानी कि पूरे सिलेबस में आपका नहीं बता रहा हूँ, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इतनी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको जिसमें तैयार करना है वो जॉन प्लेट तैयार करना है, जो 100% इस बार आना है आपके एग्जाम में। इसको आप तो तैयार कर लेना, पूरी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। जॉन प्लेट आपको 7 नंबर देगा, ये सेक्शन बी में आपके पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका जो तैयार करना है वो डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग तैयार करना है। डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और इस बार इस क्वेश्चन को तैयार करके ही आप एग्ज़ाम में जाइए। इसके पहले, एग्ज़ाम के पहले अगर 10 से 15 दिन का समय आपके पास है तो पर्याप्त समय है। इसमें आप एक एक टॉपिक अगर डेली का डेली 3 या 2 से 3 टॉपिक अगर आप डेली तैयार कर रहे हैं तो आपका 15 दिन में कवर हो जाएगा। 2 से ढाई घंटे अगर आप दे रहे हैं अपनी स्टडी पर, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट पर, तो काफ़ी है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त समय है। इसमें पर्याप्त समय में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट आपको जिसमें तैयार करना है वो पोलराइजेशन तैयार करना है दोस्तों। पोलराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेशन का टॉपिक ये आप पढ़ लीजिएगा कम्प्लीटली। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो निकाल प्रिज्म है, जो 100% इस बार पक्का है, इसीलिए मैंने इसको डार्क सर्कल कर दिया है, यानी येलो कलर से। इसको ज़्यादातर आपको ध्यानपूर्वक देखना है और इसको तैयार करना है, 100% इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, अगला जो इसमें तैयार करना है दोस्तों, ऑप्टिकल रोटेशन तैयार करना है। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में रिपीट होंगे क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट आप देखेंगे लेजर से, आपका लास्ट यूनिट है लेजर। तो लेजर से आपको सबसे पहले तो तैयार करना है व्हाट इज लेजर, पूछ लिया जाता है आपके वेरी शॉर्ट में पूछ लेगा कि व्हाट आर लेजर या व्हाट इज लेजर। ठीक है, तो लेजर आपको ध्यानपूर्वक तैयार करना है, इसमें हीलियम नियॉन लेजर भी तैयार करना होगा आपको। दूसरा है कोहेरेंस, आपको तैयार करना है। लेजर और कोहेरेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 100% वाला जो प्रश्न है वो आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट है, जो 100% इस बार पक्का है आना, ये आपके एग्जाम में मिलेगा, या सेक्शन बी या सेक्शन सी में। रूबी लेजर ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, 100% वाले प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये वाला जो डार्क सर्किल है लास्ट वाले, रूबी लेजर और कोफिशिएंट आइंस्टीन ए बी कोफिशिएंट, ये दोनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपके एग्जाम में बनेंगे। अगर ये 2 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए तो ये मानकर चलिए कि आपका 7 और 10 नंबर यानी 17 नंबर, और एक लेज़र यहाँ से ले लीजिए 18 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी लास्ट यूनिट से। ओके,
तो ये सारे प्रश्न थे इम्पॉर्टेंट, ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने बता दिया है। अब प्रत्येक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे महासंग्राम रिवीजन क्लास में दोस्तों। आपको बता दें कल आपको एक नया मॉडल सॉल्व पेपर दूंगा मैं, सॉल्यूशन पूरा विथ सॉल्यूशन के साथ रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही सहायक होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में। सभी लोग रोज़ सुबह 7 बजे लाइव आएंगे, डेली आपकी क्लास संचालित हो जाएगी। 3 दिन आपकी फिजिक्स की क्लास होगी और 3 दिन आपकी मैथ की क्लास संचालित होगी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक और पेपर के सॉल्यूशन की चर्चा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेशन में अपना जो भी क्वेश्चन है कमेंट करने का प्रयास करिएगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लिंक के द्वारा ओपन नहीं हो पा रहे हैं तो आप सर्च कर लीजिए चैनल पर जाकर के SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे SP स्टडी पॉइंट आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ से आप ये जो PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।